नमस्कार साथियों, मैं विद्या नेगी, वुमेन कमीशन चेयरपर्सन हिमाचल प्रदेश। आज एक बार फिर आप सबके सामने हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आप सबको मालूम है कि सोलन में ब्रिजेश्वर कश्यप, जो कि पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी का बेटा है, उस पर एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर उसका कई सालों से यौन शोषण किया है। मैं इस केस के संबंध में कल ही आप सबसे बात कर सकती थी, लेकिन हम कल दिन से इस मामले की तहकीकात में लगे हुए थे और पूरी ऑथेंटिक जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमें काफी समय लग गया। इसीलिए आज मैं आप सबके सामने हूं। हमने इसमें पूरा संज्ञान लिया है और जिसमें ये पता चला है कि लड़की का शोषण किया गया था और उसे शादी का वादा दिया गया था। और वो ये जो ब्रिजेश्वर कश्यप है, ये पहले से ही शादीशुदा है और जो ये लड़की है, इसे मालूम नहीं था कि ये शादीशुदा है। इसमें मेरी बात एसपी गौरव सिंह जी से भी हुई है और कई बार हमने इस पे बात की है, पूरी जानकारी हमने प्राप्त की है और उन्होंने कहा है कि इसमें पूरा न्याय जो पीड़िता है उसको दिया जाएगा। बहुत से लोगों की मैंने बातें सुनी है, कहते हैं कि ये कंसेंट था। क्या होता है वो? मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ। आप किसी से वादा करते हो कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो। महिला कोई वस्तु नहीं है, उसे इंसान समझिए, उसे महिला मत समझिए। बहुत ही दुख की बात है कि आप किसी से वादा करते हो कि मैं आपसे शादी करूंगा और उसका यौन शोषण करके आप उसको छोड़ देते हो। ये बहुत ही गलत बात है। अभी ये मामला आगे बढ़ रहा है और इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो महिला है उसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी हो चुके हैं और हमने एसपी गौरव सिंह जी से भी पूरी रिपोर्ट हमें देने का उनसे गुजारिश की है कि हमें भी ये रिपोर्ट भेजी जाए और हमने ये भी कहा है कि पीड़िता के साथ पूरी तरह से न्याय किया जाए। आखिर इस पुरुष समाज को हो क्या गया है? क्यों वो महिला को इंसान नहीं समझते? और इससे भी बड़ी बात है कि जो लोग हमें ये ज्ञान देते हैं कि महिलाएं इस तरह के एक कंसेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बाद इसको इस तरह का यौन शोषण का मामला बनाकर सामने आती हैं। लेकिन आप अगर झूठा वादा करोगे और उसके बाद आप उसे एक वस्तु की तरह छोड़ दोगे तो और क्या होगा? मेरा सभी महिलाओं से भी ये विनती है कि इस तरह के झूठे वादों में फंसना छोड़ दीजिए। किसी भी इस तरह की चीज में मत आइए और जो इस तरह का आपको भरोसा देता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, तो उनसे कहिए कि आप पहले हमसे शादी करें, क्योंकि बहुत ये पुरुष समाज जो हमेशा डोमिनेंट रहा है, हम हमेशा दोयम दर्जे पे रहे हैं। इसीलिए हमें भी अवेयर होने की बहुत जरूरत है। महिलाओं को बुरा कहना छोड़ दीजिए। मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूं कि महिलाएं वस्तु नहीं। इसके साथ ही दूसरा एक मामला चंबा से आया है, जिसमें एक वीडियो के माध्यम से हमें पता चला कि महिला ने कहा कि उसकी बेटी के यूरिन में कुछ प्रॉब्लम थी और वो उनको हॉस्पिटल लेके गई। ये तीसा का मामला है, तो जिसमें डॉक्टर ने बहुत ही अभद्र भाषा के साथ बात कही है कि मैं किस तरह से उनकी बेटी का इलाज करूंगा। एक तो वो खुद ड्यूटी पे नहीं आए और दूसरा दवाई लिखाई। जब महिला ने ये कहा कि दवाई वो बिना बेटी को चेकअप करवाए नहीं देगी, तो उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा में कुछ कहा है, जिसे मैं आपसे नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे। ये बहुत ही गलत बात है। उस पर भी हमने जो सीएमओ विपिन जी हैं उनसे बात करी थी। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है और सबसे बड़ा ध्यान इसमें ये रखा गया है कि जिस ब्लॉक का ये मामला है, उस ब्लॉक से किसी भी अधिकारी को उसमें नहीं लिया गया है, ताकि उसके साथ पूरा न्याय हो और पार्शियलिटी ना हो। और साथ में 3 दिन में इस रिपोर्ट को दिए जाने की उन्होंने बात कही है। हमने भी उनसे कहा है कि इस रिपोर्ट को हमें भी दिया जाए और पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए इस पे हमें सख्त कार्रवाई करने की बहुत जरूरत है। एक बार मैं फिर आप सबके सामने एक और विनती करती हूँ कि आयोग को हल्के में ना लें, वुमेन कमीशन को हल्के में ना लें। हम हमेशा महिलाओं के साथ खड़े हैं। धन्यवाद।